जय हिंद साथियों। तो आज हम यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हम आपको जड़ी बूटी का राजा देने वाले हैं। आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे जड़ी बूटी का राजा। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप किए हैं भाई, एग्ज़ाम में आपका 1-2 नंबर पक्के कटेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास है, बहुत ही बढ़िया आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ भाई, ध्यान से देखना। यूपी पुलिस वालों, अगर वर्दी पाना है तो वर्दी पाने की जुनून है तो भाई इस वीडियो को देखकर अच्छे से भाई याद कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, यूपी पुलिस वर्दी सीरीज, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 से 26 रीजनिंग क्यूब। आज हम बताने वाले हैं घन के बारे में। सूत्रों के सटीक वाक्य एवं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लाइव हल। इसमें कुछ मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा, ठीक है। घन की मूल अवधारणा। दोस्तों मैंने यहाँ इमेज लगाया था बट इमेज दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इमेज था। रुकिए मैं आपको, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इमेज, एक क्यूब का इमेज बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसे था इमेज। भैया मगर ने गलती होती है क्या? साथियों वीडियो पूरा अच्छे से देखें। कि हमारे यहाँ इमेज बनकर तैयार हो गया है। यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। इसमें दिया देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, एक ठोस घन के क्यूब की घटक। कुल फेस 6 रहते हैं क्यूब में, कोने 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं। अगर आपको कुल कट का सूत्र चाहिए तो 3 कोष्ठक में n-1। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में काम आएगा फार्मूला। ये सिर्फ फार्मूले पे है क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। घन काटने के महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, यहाँ पर दिया यह n। आप लोगों को मैं बताऊँ n, इस वीडियो में n का मान क्या होता है। अगर आपको n निकालना हो तो आप क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया भी है n के, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा। अब हम आते हैं अगर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर आपको 3 सतह रंग दिए हों, क्वेश्चन पूछा हो 3 सतह रंग, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन में पूरा मतलब 8 आएगा, ठीक है। आंसर उसका 8 आएगा क्वेश्चन का। हम आगे बढ़ते हैं। 2 सतह रंग 12n-2, एक सतह रंग 6 पुस्तक n-2 पुस्तक स्क्वायर n-2 क्यूब रूट। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शीर्षघन, शीर्षघन ऐसे घन जिनकी
तीन सतह रंगी हो तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 आएगा, हमेशा 8 आएगा। जैसे कि मैंने आप पिछले में बताया कि यहाँ पर लिखा है 8। तो अगर तीन सतह, इनको क्वेश्चन में शीर्ष घन भी बोल सकता है क्वेश्चन में। तो ये मतलब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको ध्यान से। अब अगला हम आते हैं, मध्य पे आते हैं। मध्य घन, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हो, इसका क्या होगा फार्मूला दोस्तों? 12 कोष्टक में n-2 होगा। कितना ध्यान कर लें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है फार्मूला, मैंने PDF अपलोड भी किया इसने। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रंगी हो मतलब तीन सतह रंगी हो, सूत्र 8 है। इसी हम शीर्ष घन भी कहते हैं। अब यहाँ मध्य घन, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हो, उसका सूत्र क्या है यहाँ पर दिया है, उसका सूत्र 12 कोष्टक में n-2। केंद्रीय घन, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हो, उसका सूत्र होगा 6 कोष्टक n-2 कोष्टक स्क्वायर। तो इतना आप लोग प्लीज़ इस फार्मूला जितना मैं दिया इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा फार्मूला बेस है इस पर दोस्तों। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी हुई ना हो, मतलब उनकी सतह जीरो, उनकी सतह जीरो हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है मध्य, आपसे मध्य भी पूछ सकता है या तो उसके जगह दो सतह लिख सकता है। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन की जगह आपको एक सतह रंगी हो, सूत्र भी एक सतह रंगी हो, या तो केंद्रीय घन पूछ सकता है। अंतः केंद्रीय घन या तो ए पूछेगा या तो ये कहेगा कोई सतह रंगी हुई ना हो, मतलब जिनकी घन कोई मतलब ना रंगी, जीरो ना रंगी हो। अगर आपको कुल घनों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे आप, n स्क्वायर, n नहीं n, सॉरी दोस्तों, n का होगा क्यूब रूट, कुल कट टोटल कट। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 3 कोष्टक में n-1। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था n क्या है। n एक बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। आपको अगर n निकालना हो, बड़े घन की भुजा ऐड करें, छोटे घन की भुजा ऐड करें। हम आगे चलते क्वेश्चन में हमको अच्छे तरीके से हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन 1 है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या है? दोस्तों पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम n निकालेंगे, n का मान। तो हमको क्या करना है, बड़े घन की भुजा, देखिए यहाँ दिया है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 15 होगा और 3 सेंटीमीटर छोटे टुकड़ों में काटा है, नहीं छोटे घनों की संख्या होगा। तो हम क्या करें यहाँ पर 15/3, इसको हम काटेंगे यहाँ पर 3,
3 पचे 15, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा n का मान 5 आ जाएगा। और तो इसका सही जवाब होगा आपका, फिर इसको क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, बनने वाले कुल छोटो घनों की संख्या। मैं अभी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कुल घनों की संख्या क्या था यहाँ पर, n क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसका कोष्टक में एक कुल छोटे घनों की संख्या था n क्यू, तो हम क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे, हमारा n क्या था, n हमारा था 5, तो n की जगह रखेंगे 5 और यहाँ पर क्यूब रूट लगा लेंगे। तो 5 का हमारा क्यूब रूट होता है 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो हमारा सही आंसर होगा 125। फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला प्लीज़ याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत मिस्टेक करेंगे। देखिए हमारे आंसर नीचे भी दिया भी है 125। अब आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम करता हूँ फिर दिखाता हूँ। बारह सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो निम्न का मान लिखिए, मान निकालें। यहाँ पर 3 दिया है, सबका मान निकालना है। तो आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बड़े घन n का मान कैसे निकालें। n का मान पहले आप लोग निकालना है, n का मान, तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, तो हमारा n का मान हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं पतला काटता हूँ, बहुत मोटा लिखा रहा है। n का क्या होगा, बड़े घन की भुजा, यानी बड़े घन की भुजा 12 हो गया, छोटे घन की भुजा 2 हो गया। हम इसे काटेंगे, 2 2 छक्का 12, तो यहाँ पर हमारा n का मान 6 आ गया। अब दोस्तों यहाँ क्या दिया पहले, 3 रंगे घन, 3 सतह रंगे घन, तो आपको पता है 3 सतह रंगे घन जो होते हैं उसका आंसर हमेशा आप लोग को 8 आएगा। इसका आंसर आपको हमेशा 8 आएगा। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, अगर नहीं देखें जाकर आप इसको पीछे बैक करके देख लीजिए, मैं आपको फिर से मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 रंगी हो, मैंने आपको यहाँ बताया भी है, जिस ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो उसका आंसर 8 होगा। जिसकी सतह रंगे घन, यानी जिसकी सतह दो, जिसकी मतलब जो सतह है दो, क्या कहते हैं उसे, जिसकी सतह सतह दो रंगी हो, ठीक है, 2 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगे घन को हम क्या करते हैं, 12, इस कोष्टक में n-2 का a लगता है फार्मूला, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 हम लिखेंगे, n की जगह क्या था हमारा 6 था, n क्या था 6, देखिए यहाँ लिखा हूँ n, तो n6 - 2, इसका सही जवाब होगा, 6 में से 2 गए बचेगा 4, 4 4, 12 चौका 48। दोस्तों हमारा क्या आ गया, 12 चौका 48, तो हमारे आंसर आ गया 48। जिनकी सतह मतलब एक सतह रंगे हो घन की, एक सतह, जिनकी सतह जो घन की सतह मतलब एक सतह घन हो, जो क्यूब की घन मतलब एक सतह मतलब उनकी रंगी हो, तो हम इसका फार्मूला क्या था आपको बता रहे हैं, 6n-2 का क्यूब थी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे, हमारा 6 हो गया, n क्या था, n हमारा 6 था, और -2 कर देंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, फिर इसका हम
सही जवाब करेंगे। 6 में से 2 गया, बचा 4। 6 में से 2 गया, बचा 4। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 सीखिए, हम यहाँ पे 6 में से माइनस किए। अरे यार दिख नहीं रहा है। 6 यहाँ पर आ गया हमारा, उसके बाद -4 आ गया, फिर यहाँ पर स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होगा आपका। तो आपका यहाँ पर 16 छका 96। तो आपका सही आंसर होगा 96। जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है, यानी जीरो, जीरो, शून्य। ठीक है, इसमें क्या करना है? अगर शून्य है तो क्या करना है आपको? आपको n-2 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या था यहाँ पर? n हमारा 6 था और 2 यहाँ पर क्यूब रूट। 6 में से 2 गया, बचा 4। 4 का हमारा क्यूब रूट क्या था? 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो हमारा सही जवाब होगा 64। ठीक है, देखिए मैं यहाँ देखिए, हमारा n6 था। यार n हमारा यहाँ 6 था और हमारा यहाँ पर 3 सतह रंग घन हमेशा 8 होगी, और 2 सतह रंग घन की आंसर 48 होगा, और एक सतह रंगी घन का आंसर 96 होगा, और जीरो, उनकी सतह जीरो जीरो रंगी हो उनका आंसर 64 होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग एक फार्मूला आप लोग बढ़िया से याद कर लें, बहुत काम देगा आप लोग को। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इस तरह जूम कर देता हूँ कि बाद में आपको करना पड़े। अब यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? अभ्यास क्वेश्चन 3। यहाँ क्या लिखा है देखिए, एक घन की सभी सतह रंगी हुई है, फिर से 125 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो? यहाँ पर कुल छोटे घनों की संख्या दिया है, और शायद मैंने आपको बताया भी था कुल छोटे घनों की संख्या क्या क्या होता है आप लोग को। इसमें था कि मैंने तो पीछे बताया है कि नहीं? कुल छोटे घनों की संख्या बताया कि नहीं आपको? कुल कट हो गया, तन हो गया, इसकी ये लो, यहाँ कौन है? दोस्तों इसको तो इसका हो गया, आपका कहाँ गया? चलिए हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 125 छोटे घनों को काटा जाता है, ए बोलता है, तो आपको क्या करना है? 125 को आप लोग को तोड़ देना है आपको, मतलब 125 को क्यूब रूट में करना है। जैसे मान लीजिए ए है, तो हम क्या करना है? यहाँ पर n लिखना है, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, अगर छोटे घनों को में काटा जाता है तो इसका होगा क्यूब रूट n। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्यूब रूट की जगह n की जगह लिखेंगे 125, और इसको हटाएंगे क्यूब रूट, तो क्या मेरा कितना आएगा आंसर? आंसर नहीं, कितना आएगा? कितना आएगा n? तो हमारा हो जाएगा 25। 25 हुआ। 25 के बाद वहाँ लिखेंगे 25। यहाँ क्या पूछा? ऐसे कितने घन जिनकी कोई सतह रंगी हुई ना हो? तो आपको क्या पता है थे फार्मूला? जिनकी सतह कोई रंगी ना हो, तो n-2 का क्यूब रूट होगा। तो 25 में से 2 गया, कितना बचा आपका? 25 में दो जाएगा, बचेगा 25 नहीं, सॉरी, मैं क्यूब रूट 25 नहीं यहाँ रहेगा, यहाँ बचेगा 5। मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ रहेगा 5।
तो n की जगह रहेगा 5 माइनस 2 क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका 3 का क्यूब रूट 3, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिक 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। अगर आप लोग समझे नहीं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट करिएगा कि समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अच्छे से और समझाऊंगा वीडियो में अगली बार। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, एक घन की सभी सतह रंगे होने के बाद उसे 64 समान भागों में बांटा जाता है, तो केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी? कुल समान भाग कितने? 64। ठीक, कुल समान कितना होगा? एक सतह रंगी घनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भाई दोस्तों मैंने आपको बताया था कैसे करना है। 64 समान भागों में बांटा जाता है, यानी इसका मतलब छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 64 का मान क्या होगा आपको? 64, 64 का मान होगा आपका, 64 का मान आपका क्या होगा? इसका निकालेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब निकालेंगे तो 4 चौका 16, इसका आएगा 4 आएगा। ठीक, 64 का 4 आया। अब हमें क्या निकालना है? जिनकी एक सतह रंगी घनों की संख्या। तो आपको भाई फार्मूला पता ही था, क्या है? अरे यार कहाँ गया यार? जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो, ये तो वही फार्मूला गया, सही है। जिनकी सतह, जिनकी सतह एक रंगी हो, हाँ तो इसका दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था आपको, 6n-2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 6n की जगह लिखेंगे 4 - 2 स्क्वायर। तो हमारा 6 × 4 में से गया 2, तो बचा 2, 2 का होगा स्क्वायर, दुगनी 4, 4 और 4 चौका 6 चौका 24। तो इसका सही उत्तर होगा 24। हम आगे बढ़ते हैं। एक घन की सभी सतहों को रंगा जाता है, यदि इसे 125 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घनों की केवल 2 सतह रंगी होगी? एक घन की सभी सतहों को रंगा जाता है, यदि इसे 125 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घनों की केवल 2 सतह रंगी होगी? फिर दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया हमारा। तो क्या करना है, इसको, इसका जो आएगा n, मतलब इसका, तो क्या करेंगे आप लोग, 125 का क्यूब रूट कितना होता है? मतलब 125 का होता है, 125 को हम तोड़ेंगे, क्यूब रूट हटाएंगे तो हमारे यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पूछा है केवल 2 सतह रंग, तो उसका होता है फार्मूला 12n-2। तो इसकी क्या करेंगे, 12 n की जगह लिखेंगे 5 - 2, 12, 5 में से 2 गया, बचा 3, इसका सही उत्तर होगा 12 × 36। इसका सही जवाब होगा 36। सही उत्तर क्या है? 36। अब हम आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। एक घन की सभी सतहों को रंगा जाता है, थोड़ा वेट करिए दोस्तों, पानी पी लूँ। एक घन की सभी सतहों को रंगा जाता है, यदि इसे 27 बराबर छोटे घनों में काटा जाए तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंग नहीं रंगी हो? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से। इसे 27 बराबर में, तो क्या होगा, यदि इसे 27 बराबर में छोटे घनों में काटा जाए, तो 27 में काट रहा है तो इसका होगा n।
एन का क्यूब रूट करेंगे, नहीं 27 घनों में काटा जा रहा है तो उसका क्या होगा, एन का स्क्वायर हो, एन का भी, हाँ दोस्तों इसको तोड़ा जा रहा है छोटे भागों में, तो फिर वही हमारा रूल रहेगा 27, 27 का क्यूब रूट तोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 होगा, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। ठीक। रंगीन, अब इसका रंगीन घन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह नहीं रंगी होगी, तो आपको भाई पता ही है, जिनकी सतह 0 होंगी तो उसका n-2 का क्यूब रूट होता है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब हमारा 1 का होगा क्यूब रूट, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ क्या दिया है, एक घन की सभी सतह रंगे होने के बाद इसे 216 छोटे घनों में काटा जाता है, कम से कम 2 सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में बताएं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। एक 540 मिलीमीटर वाले लाल घन को 45 मिलीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताएं। तो दोस्तों इसके इस प्रकार के बने कुल घनों की संख्या, एक सतह रंगे घनों की संख्या, 2 सतह रंगे, 3 सतह रंगे। दोस्तों आप लोग इसको अपने कॉपी में सॉल्व करें, और इसको भी मैं, चलिए इसका बता देता हूँ फार्मूला, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका देखिए यहाँ पर क्या, इस प्रकार बने कुल घनों की संख्या, तो इसका होता है फार्मूला n का क्यूब रूट। मैं फिर से इरेज करके लिखता हूँ, n का क्यूब रूट होगा जिसकी एक सतह रंगे घनों की संख्या, इसका होगा आपका फार्मूला 6n-2 का स्क्वायर। 2 सतह रंगे घनों की संख्या होगा, 2 सतह रंगे घनों की संख्या होगा 12। गलती हो दोस्तों, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। इसका होगा 12n-2, 3 सतह रंगे घनों की संख्या। इसका आंसर हमेशा फ्रेंड्स, हमेशा हमेशा 8 आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए हमारा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ लास्ट ही ख़त्म होता है। आज के वर्दी मंत्र यही हमारा इंड होता है। इसमें क्या दिया, प्रश्न पढ़ते ही सबसे पहले n बड़ों घनों की भुजा भागा छोटे घन की भुजा निकालें। सही, पहले आपको n का मान निकालना अगर, ठीक है। दूसरा, कम से कम शब्द आने पर उच्च सतह वाले भागों की भी अवश्य जोड़ें। ग्रह होमवर्क, दोस्तों मैंने आपके लिए एक और मैं होमवर्क दे रहा हूँ। यदि 8 सेंटीमीटर वाले घन 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों को काटा जाता है तो कुल कट की संख्या तथा 2 सतह रंग घनों की मान कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यहाँ कहते हैं कुल कटों की संख्या और 2 सतह रंगे घनों की मान। इसको देखिए यहाँ पर दो दिया है, एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, तो आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताएं। अब पूरा अच्छी तरीके से आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है तो दिक्कत पड़ेगा। प्लीज़ इसे छोड़िएगा मत, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। जय हिंद। दोस्तों एक और बात, आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक, हाँ आंसर कमेंट में बताइएगा, प्लीज़। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक यूपी पुलिस वालों, अच्छे से एग्ज़ाम देना आप लोग।
क्योंकि इसमें रीजनिंग ही आपका नंबर बढ़ाएगा, रीजनिंग ही नंबर बढ़ाएगा। प्लीज़ ध्यान से करना। रीजनिंग तो चॉइस छोड़ना मत आप लोग। 55 में से 55 क्वेश्चन करके आना आप लोग। बेस्ट ऑफ लक।